प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस बाय अमित सर। बेटा, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 12th क्लास का इंटीग्रल स्टार्ट किया था। उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो हम पढ़ चुके थे। उसका बेसिक कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। और अब जो हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या था कि थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में बड़ी देरी हो गई। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसमें देखते हैं उसमें क्या होता है। तो एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट जिन बच्चों ने एक बात और बताऊं, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रल में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड एंटी डेरिवेटिव। ये क्या कह रहा है? फाइंड एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का, और बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब देखो, व्हाट इज मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है बेटा? निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। किसी भी फंक्शन को ऑब्जर्व करके कि ये उसका इंटीग्रल है या नहीं है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और ये कह रहा है कि sin 2x। मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है बेटा, मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है sin 2x। अब जब हमने पिछली वीडियो में हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रल का कंसेप्ट समझाया था, तो मैं एक बार पुरानी बातों को रिकॉल कर देता हूँ बेटा। उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। हमने बताया था कि sin x का जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल आएगा बेटा? cos x के, ठीक है। और cos x का जो इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल आएगा? sin x प्लस c के। इतना समझ में आया? चलो अब देखते हैं। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या कहता है कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव बन रहा है। ये जो फंक्शन है बेटा किसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो इसका जब मैं सॉल्यूशन करूँगा तो मैं ऑब्जर्व करूँगा क्या कि sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव जो बन रहा है ये किसका बन रहा है बेटा? cos का। ये हमने कैसे पता किया? ये हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रल के जो फॉर्मूले लिखे थे उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। हमने बहुत ही डिटेल से हमने उनको समझा था। तो यहाँ मैं लिखूँगा एज वी नो दैट d/dx cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin 2x इंटू 2। एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा? 2। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ sin 2x, ठीक है। और ये किसका डेरिवेटिव है? d/dx इंटू cos 2x का। इतनी बात समझ में बेटा? अच्छा, अब मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव पूछना है, बताना है। इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है तो इसको तो यहाँ पे रखो sin 2x, और ये डिवाइड होकर आएगा -1/2 d/dx cos 2x, ठीक है। d/dx cos 2x। इतनी बात समझ में आ गई? बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, इसी का इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेके चले थे, इससे अपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेके चले थे। उसका डेरिवेटिव ये आया था और हम पिछली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव एंड वाइस वर्सा। पढ़ चुके हैं, उस वीडियो में ध्यान से देखना बेटा। हमने प्रूव भी किया था, हमने उसको
थ्योरेटिकल भी प्रूव किया था एंड मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से भी हम उसको ग्राफिकली भी हमने उसको प्रूव किया था। तो इट मीन्स द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज -1/2 cos 2x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा मेरे पास, रिक्वायर्ड आंसर। अब पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था। सेकंड जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करके देखना, cos 3x का। थर्ड क्वेश्चन जो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव जो करवा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो, इसका ये पूछ रहा है e की पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव। इसका सॉल्यूशन करूँगा तो मैं एज वी नो दैट। अब माइंड में एक बात याद रखना, क्या कि बेटा एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव इज सेम थिंग, बट डिफरेंस होगा उसमें जो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल में रेसिप्रोकल होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा। तो d/dx e की पावर 2x। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल का क्या होगा, डेरिवेटिव e की पावर 2x का 2, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन का क्या बताना है, एंटी डेरिवेटिव। तो इसको सेम एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे, e की पावर 2x, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2 d/dx e की पावर 2x, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज 1/2 e की पावर 2x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया बेटा, गुड, ओके। अब देखो, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसको बेटा ट्राई करके देखें। फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये भी आप करें क्या कि sin 2x - 4e की पावर 3x। इसमें फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है बेटा दोनों। ये इसलिए लिया है मैं थर्ड क्वेश्चन क्योंकि फिफ्थ पार्ट जो है दोनों का मिक्सचर है, दो फंक्शन का सबट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये तो हमने बात की थी बेटा NCERT जो एक्सरसाइज 7.1 जो हमने स्टार्ट की है उसमें एंटी डेरिवेटिव। अब जो हम बात करेंगे वो उसकी एक्सरसाइज जो है 1 से 5 क्वेश्चन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे बेटा इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। अब देखो, जब मैं इंटीग्रल के बारे में बात करता हूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर अब ये कह रहा है कि फाइंड इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि इंटीग्रल को मैं i से डिनोट करूँ, x² 1/dx। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इस जो टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या होगा x² और x²/x², ऐसे लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा x²। अब देखो, ये दो, जब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल हम पढ़ते हैं तो दो फंक्शन है उसको सेपरेट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो dx इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम करेगा। और इस फंक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x⁻n+1 डिवाइड बाई, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रल होगा, कांस्टेंट जो टर्म का इंटीग्रल है वो किसके होगा, x के, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, x⁻³ - x + c विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, ठीक है। अच्छा, और देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8th 9th जो है वो सेम एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th 11th है वो
थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। क्या? इसका रेसिप्रोकल का है। अभी तक ऐसा कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा है, अब पढ़ रहे हैं हम इसको। और इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फाइनल एग्ज़ाम में, डेफिनेटली क्वेश्चन पुट अप करेगा बेटा एग्जामिनर। अब देखो ये अभी तक जो सिंपल फंक्शन पढ़ रहे थे, अब हम इसका क्वोशेंट से रिलेटेड जो है फंक्शन पढ़ेंगे। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म दे रखी है, ये क्या डिनोट कर रही है कि ये न्यूमरेटर को प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, कैंसिल आउट करेगा। अच्छा, इसको मैं और अच्छी तरह सिंप्लीफाई करूँ तो ये किसके इक्वल? एक्स के इक्वल। ये +5, ये 4 इंटू एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। इसको सेपरेट इंटीग्रल कर सकते हो। कैसे? कि एक्स से डी एक्स के लिए भी काम करेगा। कांस्टेंट टर्म, जैसे डेरिवेटिव में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है, तो इसी तरह कांस्टेंट टर्म जो है वो इंटीग्रल से भी बाहर आएगी। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा एंड 4 एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये अब देखो कोई भी फंक्शन है उसकी पावर दे रखी है, तो ये पावर से रिलेटेड अगर कोई भी इंटीग्रल होगा तो उसका ये फॉर्मूला काम करेगा। तो इट मीन्स पावर 1 है तो 2/2 हो गया, +5 इंटू एक्स हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें 1 जोड़ो, 1 जोड़ दिया, +c आ गया। ठीक है, और अच्छी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x² + 5x, ये -2 + 1, तो इट मीन्स क्या आएगा? -1 माइनस क्या हो गया? +4/x + c विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सेम एज इट इज़ 11 के जैसा है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। और बहुत ही हम बेसिक से हम उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इसके टिपिकल वर्जन तक जाएंगे। 12 जो है, अब 13th जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। 12th क्वेश्चन का सेम सिंगल टर्म से डिवाइड कर रहा है, सेम एज इट इज़ 11th क्लास जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है। एंड ये क्या है मेरे पास? x³ - x² + x - 1 होल डिवाइड बाय x - 1 इंटू डी एक्स। अब इसको समझते हैं बेटा। देखो ये 2 टर्म है, इसका इंटीग्रल किसी भी वे से पॉसिबल नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास? हम कोई ऐसा मेथड फॉलो करेंगे जो हमारी इस टर्म को कैंसिल आउट करे। तो कैंसिल आउट करने का जो मेथड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? इसके फैक्टराइजेशन करना। तो इट मीन्स जो फैक्टराइजेशन हो गया, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लूँ तो ये हमारे x - 1, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और ये क्या होगा बेटा? x - 1 और dx हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये x - 1 थ्रू आउट कॉमन आ गया, तो ये हो गया x² + 1 और डिवाइड बाय x - 1, और साथ में क्या होगा? dx। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसका इंटीग्रल करोगे तो ये x³ आएगा, +1 का कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन x + c विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। समझ में? अच्छा, 14th क्वेश्चन है, उसको मल्टीप्लाई करना है, 15th को भी मल्टीप्लाई करना है, 16th, 17th और 18th, ये एक जैसे क्वेश्चन है। तो मैं 16th जो क्वेश्चन है ये क्या है बेटा? 2x हो गया 3 cos x + e⁻x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x का x² हो गया, डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं 3। अब कोस का जो डेरिवेटिव है, कोस का माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा इसका? +sin x, और एक्सपोनेंशियल का सेम एज इट इज विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर होगा +c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 18th है वो मैं सोल्व करवा रहा हूँ। सीकेंट
सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रल किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, माइंड में एक बात आई कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कोई फॉर्मूला बनता है क्या। सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा अब देखो, अगर कोई बच्चा अगर डेरिवेटिव भी याद कर लेता है तो बेटा उसका इंटीग्रल पॉसिबल है, क्योंकि हम उसको पढ़ चुके हैं कि इट इज़ इनवर्स प्रोसेस। तो अब मुझे बताओ कि ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है ये किसका डेरिवेटिव है, टेंजेंट एक्स का। तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रल आएगा ये तो आ गया बेटा टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये जो किसका डेरिवेटिव है, सीकेंट एक्स का, तो इसका मतलब इसका आंसर सीकेंट एक्स प्लस सी विच इज जस्ट फॉर्मूला बेसिस। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है बेटा, पार्ट 2 वीडियो में हमने फार्मूला सारे, मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताए हैं ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। वो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देखें, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्या है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। देखो बेटा, हम जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं देखो, अब एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रल है इसको ना तो कोई फंक्शन है ना कोई डेरिवेटिव है। अगर सीकेंट स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, कोस स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट का क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा बेटा डी एक्स, ठीक है। साइन अपॉन कोस क्योसेंट रिलेशन से मेरे पास क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर सिंपल टेंजेंट एक्स या स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो क्या पढ़ेंगे हम, एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी आइडेंटिटी याद रखनी है, इज इक्वल टू 1। तो ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इट मीन्स इसको मैं सोल्व करूँगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो अब देखो, अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्या कि सीकेंट स्क्वायर एक्स ये किसका डेरिवेटिव होगा, टेंजेंट एक्स का, और 1 का जो डेरिवेटिव 1 का इंटीग्रल क्या हो सकता है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स वेरिएबल होगा। तो इट मीन्स इसका रिक्वायर्ड जो आंसर होगा टेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सी विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री टर्म है प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर रही है, मैं ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ। तो ये 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव से बाहर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये साथ में डी एक्स आ जाएगा। अलग अलग सोल्व करना चाह रहे हैं हम, कोस के 2 पार्ट करेंगे, एक साइन अपॉन कोस टेंजेंट बनेगा, और 1 अपॉन जो कोस होगा वो किसका, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स। अब पिछला जो जस्ट क्वेश्चन हमने सोल्व किया है उसमें ये जो डेरिवेटिव बन रहा है किसका, सीकेंट स्क्वायर का, और ये किसका डेरिवेटिव, टेंजेंट एक्स का, ठीक है। तो ये आएगा 2 टेंजेंट एक्स माइनस 3 सीकेंट एक्स प्लस सी विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो एक कंसेप्ट जो चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।
और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप सारे मेथड जो हैं बिल्कुल सिंपल वे में हम उनको पढ़ेंगे और हम उनमें कोई फार्मूला हमें जैसे प्रूव करना है तो उसको प्रूव करेंगे, जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है और कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम से, हरियाणा बोर्ड में भी एक्चुअली पूछा जाता है प्रूव करना, तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। थैंक यू।